डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह पुनर्विका अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो अब कुछ समय के बाद आपका कल हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में समझाना है कि किस तरीके से आपको जीवन परिचय राइट करना है, किस तरीके से आपको निबंध राइट करना है, किस तरीके से आपको जो भी आपको जिस तरीके से राइट करना है उसको समझाने के लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड ठीक है। तो ध्यान देखें, आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन है तो उसके बारे में मुझे समझाना है। तो जैसे कि मैंने एक मॉडल पेपर डाउनलोड किया है, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम्हें एमसीक्यू आएंगे। ये क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं, जो मेरे पास मॉडल पेपर जो आया था वो क्लास 12 का है, उसकी बात कर रहा हूं। तो क्लास 12 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है, सबसे पहले आपके एमसीक्यू दे रखे हुए हैं। क्या दे रखे हुए भैया? एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में आपका जैसे कि इसमें जो खंड क्या दे रखा है, वो क्या दे रखा है? एमसीक्यू दे रखा है। खंड क्या है? एक दे रखा है। तो सभी क्या है? एमसीक्यू है। देख रहे होंगे सभी स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कामायनी किसी युग की रचना है, ठीक है। तो ये सब दे रखी है, छायावादी युग की है। तो इस तरीके से एमसीक्यू आएंगे आपके। तो ध्यान रखना, इसमें फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू दे रखे हैं, सेकंड पार्ट में इसका क्या दे रखा है? एक जैसे कि देखो भाई दे रखा है इसमें कि भी दिए गए गद्यांश की आधारित प्रश्नों के क्या दिए उत्तर दीजिए। तो तुम्हें क्या करना है, जो गद्यांश दे रखा होगा उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, और लिखा हुआ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखो भाई संदर्भ मोस्ट है। क्या है? संदर्भ मोस्ट है। संदर्भ के बारे में बहुत कुछ लिखना होता है और समझना होता है। संदर्भ मतलब जब जो भी आपकी ये लाइनें हैं, जो भी आपकी ये लाइनें हैं, उन लाइनों को लिखना होगा कि किस चैप्टर से ली गई हैं और किसके लेखक हैं। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद पंक्तियां या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिससे लिया गया है और जिस लेखक ये है, तो उसमें लिखना होगा। फिर लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दिखाई दे रहा होगा भाई, लिखा हुआ है रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना। दिखाई दे रहा है भाई सभी को अच्छी तरीके से? रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना। तो व्याख्या करनी है। फिर उसमें धरती वसुंधरा क्यों कहा गया, तो इसमें आपको पैसेज पढ़ के समझ में आ जाएगा कि धरती वसुंधरा के बारे में क्या बताया गया। तो ध्यान रखना। फिर उसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है किन्हीं एक करना है। दो गद्यांश दिए हुए हैं, दो गद्यांश में से एक को ही करना है चॉइस, ठीक है। दोनों 5-5 मार्क के। और फिर दे रखा है पद्यांश। क्या दे रखा है बेटा? पद्यांश दे रखा है, दे रखा है देखो पद्यांश। और इस पद्यांश में क्या करना पड़ेगा? इनमें से भी दो, मतलब दो दे रखे होंगे और दोनों ही कितने हैं? 5-5 मार्क्स के, ठीक है। याद रखना, आपको ये सोल्व करना। उसके बाद ये दे रखा है आपका, ये दे रखा है। उसके बाद देखो, मैंने भी कहा था एक लेखक की जीवन परिचय आएगा किसी एक लेखक का। तो लिखा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर आपका क्या आएगा बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें क्या करना है? जैसे कि आप जीवन परिचय लिखने वाले होंगे, किसी भी उसका जीवन परिचय लिखेंगे, तो जीवन परिचय में सबसे पहले एक कॉलम बना लेना। जैसे कॉलम बनाओगे, यहां पर पिता का नाम, ठीक है। फिर माता का नाम, इस तरीके से, फिर माता का नाम, ठीक है। और उनकी रचनाएं लिखेंगे, रचनाएं लिख देंगे यहां पर। इस तरीके से एक कॉलम बनाना है। कॉलम के अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है भाई। कॉलम बनाना है और उस इधर जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि एक नोटबुक होती है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल के तौर पर एक नोटबुक है, ठीक है भाई। और इसमें क्या करना है? इस पार्ट में पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, विधि क्या क्या है। फिर यहाँ पर जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देंगे। जीवन परिचय याद रखना। देखो भाई, जीवन परिचय अगर लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले जन्म और मृत्यु, कहाँ शिक्षा ग्रहण की, ये उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद देखो फिर दिया हुआ है निम्नलिखित कवि का। अब देखो एक गद्यांश में से एक जीवन परिचय लिखने को आ गया, एक पद्यांश में से लिखने को आ गया। समझ आ रही है बात? एक गद्यांश में से आ गया, एक पद्यांश में से आ गया लिखने को। तो अब क्या होगा? इसमें भी एक रचना लिखनी है। अब देखो उसमें क्या दिया? बहादुर या फिर पंचलाइट, बहादुर या फिर पंचलाइट, बहादुर या फिर पंचलाइट पर एक रचना लिखो, मतलब एक कहानी लिखनी है।
तो इसमें कहानी सुनिए। फिर क्या है, स्वपठित गद्यांश के आधार पर एक क्या लिखो, प्रश्न लिखो, चरित चित्रण। तो चरित चित्रण लिखना है, उसके अकॉर्डिंग चरित चित्रण लिखना है, ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा संस्कृत के बारे में लिखो। दिए गए संस्कृत गद्यांश का क्या कर दो, अर्थ लिख दो। अब क्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। क्या लिखना है, अर्थ। फिर कुछ मुहावरे हैं, कुछ मुहावरे हैं, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। लिखा हुआ तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, ठीक है। एक एक नंबर के ही आएंगे। फिर उसके लास्ट में एक गद्यांश, अपठित गद्यांश है और उसके लेखक के क्या लिखने, आंसर लिखने। थोड़ा सी एडिशनल वर्क दे दिया आपको 4-5 नंबर का। अब इसको पढ़ना है इस पैसेज को, फिर उसके आंसर देने हैं। इसको पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। तो याद रखना, ये आपके हिंदी के बारे में था। और सभी अच्छी तरीके से एग्जाम देने चाहें, ना घबराएं ना कुछ, और अच्छी तरीके से एग्जाम दें। जो 10th क्लास के उनका पहली बार एग्जाम है, तो वो अच्छी तरीके से एग्जाम दें अपना। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। जुड़ने के लिए धन्यवाद।